हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो जैसा कि तुम लोग जानते हो, डीआरएस की कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में डाल दिया था। कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लियो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी हो तो पहले कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लो, फिर इस वीडियो में आना। मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं आगे बढ़ने के पहले तुम लोगों को कॉन्सेप्ट याद दिलाता हूँ। व्हाट इज बीआरएस? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें हम लोग टेली करते हैं कि कैशबुक और पासबुक के बीच में कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो वो डिफरेंस का रीजन क्या है। मेरी कैशबुक कोई और बैलेंस दिखा रही है, पासबुक कोई और बैलेंस दिखा रही है, तो दोनों के बीच में क्यों आ रहा है ये डिफरेंस। तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हम लोग देखे थे। टाइम एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है, डायरेक्ट पेमेंट एक फैक्टर हो सकता है, डायरेक्ट रिसिप्ट पेमेंट हो सकता है, और ऐसे बहुत सारे पेमेंट या रिसिप्ट या चार्जेस वगैरह जो बैंक करती है उस वजह से डिफरेंस आता है। तो उस डिफरेंस को हम जब रेक्टिफाई करते हैं और चेक करते हैं डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो उसको बीआरएस बोलते हैं। सिंपल सी बात है, अगर तुमको कैशबुक का बैलेंस दिया और तुमको पासबुक जाना है, तो कैशबुक से पासबुक जाओगे तो पासबुक कुछ भी किया हो हमको आंख बंद करके पासबुक की बात माननी है और हमको वही कर देना है। पासबुक प्लस किया होगा तो प्लस कर देंगे, माइनस किया होगा तो माइनस कर देंगे। अगर पासबुक से कैशबुक जा रहे हैं तो कैशबुक जो किया रहेगा, मतलब सिंपल शब्दों में बोलो भैया, तो हम जिसके पास जा रहे हैं, जहां से क्वेश्चन चालू किया जिसके पास जा रहे हैं, तो वो जिसके पास जा रहे हैं वो जो करेगा वही हम करेंगे। यस, अगर हम कैशबुक के पास जा रहे हैं तो कैशबुक जो करेगा वही करेंगे, अगर हम पासबुक के पास जा रहे हैं तो पासबुक जो करेगा हम वही करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तुमको याद है। एक और कॉन्सेप्ट छोटा सा है, अगर तुमको पॉजिटिव बैलेंस दिया हुआ है, देखो वो वाला कॉन्सेप्ट ये था कि अगर तुमको कैशबुक का बैलेंस दिया हुआ है या पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, अगर कैशबुक का तुमको डेबिट बैलेंस दिया, क्रेडिट बैलेंस दिया, कैशबुक का डेबिट बैलेंस दिया तो प्लस होता है, कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस माइनस होता है, जबकि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस प्लस होता है और डेबिट बैलेंस माइनस होता है। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले इस चीज का तुम ध्यान दे देना। बाकी सारी चीजें एज इट इज होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस स्टार्टिंग बैलेंस तो इसको तुम लोग शॉर्टकट में लिख लो। ठीक है, शॉर्ट में इसको लिख लो। समझ में आ गई बात? चलो अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन। तो आई डोंट थिंक कि मैं इलस्ट्रेशन कराऊंगा तुम लोगों को, क्योंकि मुझे नहीं लगता भैया प्रोफेशनल स्टूडेंट हो इलस्ट्रेशन करने की जरूरत है। मोस्ट ऑफ द बच्चे फंसे होंगे, तो मुझे पता है एक्सरसाइज में फंसे होंगे। एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5, नहीं, हाँ 5, हाँ बस 5 ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में। तो एक काम करता हूँ, एक्सरसाइज का 5 क्वेश्चन करा दूंगा भाई, इलस्ट्रेशन मत बोलना। हाँ, अगर किसी पॉइंट में डाउट हो तो डाउट जरूर क्लियर करूंगा, क्योंकि यार मेरी ये भी एक्सपेक्टेशन है, तुमको अगर परोस के सामने आंसर दिया इलस्ट्रेशन के अंदर तो मेरा कोई फायदा नहीं होता उसको कराने का। एक तो पहली बात तो ये कि अगर मैं होता तो मैं बुक में 100 200 क्वेश्चन भर देता, आराम से भर भर के क्वेश्चन देता मैं, क्योंकि मेरा ये मानना है अकाउंट सब्जेक्ट प्रैक्टिस वाला है, तो मैं चाहता हूं कि बच्चे ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो बुक में क्वेश्चन कम है, तो यहाँ एक लिमिटेशन फैक्टर आया, तो इस वजह से उस लिमिटेशन को तुम्हारी वीकनेस ना बनते हुए मैं चाहता हूं कि तुम फ्रस्ट्रेशन सॉल्व कर लो। अनसॉल्व मैं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग 11th में भी पढ़ चुके हैं। मे बी यही रीजन है कि बुक में क्वेश्चन कम है, क्योंकि हम 11th में भी पढ़े हैं, पर नॉन कॉमर्स वाले बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो इसीलिए मैं अनसॉल्व पूरा करा देता हूँ। ठीक है, और एक काम करना, तुम लोग सॉल्व कर लेना, कोई भी डाउट हो पूछ लेना बेझिझक। टेलीग्राम चैनल में ग्रुप में पूछ सकते हो, प्राइवेट चैट में मैं रिस्पॉन्स नहीं करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है, चैट तुम्हारा नीचे चले जाएगा, मैं नहीं रिस्पॉन्ड कर पाऊंगा। अच्छा, ग्रुप में पूछो, कोई तुम्हारे कॉलीग हेल्प कर देंगे, कोई एडमिन हेल्प कर देगा, कोई नहीं किया तो फिर मेरे को टैग करके पूछोगे तो मैं भी आंसर दे देता हूँ। ठीक है, तो देखो, द बैंक स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर जे वाइड डेटेड, फाइल डेटेड होगा वो 31/12/2015 शोड अ बैलेंस ऑफ 924 व्हेन चेक्ड विद हिज कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग एरर डिटेक्ट। तो बोल रहा है बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक शो कर रहा है 924 का बैलेंस। अब बैलेंस लिखा है, इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। तो यहां से मैं क्वेश्चन चालू करूंगा, बैलेंस। अच्छा, फॉर्मेट क्या होता है भैया? पर्टिकुलर्स रुपीस, सिंपल फॉर्मेट होता है इसका। बैलेंस एज पर पासबुक से मैं क्वेश्चन चालू कर रहा हूं, 924। इसका मतलब मेरे को जाना कहाँ है? कैशबुक के पास। तो जो जो कैशबुक किया होगा मैं वही वही कर दूंगा। देखो, ड्यूरिंग दिसंबर द बैंक हैड पेड 200 रुपए फॉर अ ईयरली कंट्रीब्यूशन ऑफ मिस्टर वाइट मेड टू अ लोकल चैरिटी एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर, द अमाउंट अपीयर इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इन द कैशबुक। तो देखो, ये पासबुक है, ये कैशबुक है मेरे लिए, ठीक है, ये वाला पासबुक है, वाला कैशबुक है। बोल रहा है 200 रुपए का ईयरली कंट्रीब्यूशन पे हुआ, पासबुक से कैशबुक जा रहा हूं, ये भी ध्यान रखना। 200 रुपए का, तो पासबुक क्या कर दिया है? माइनस कर दिया है, पासबुक माइनस कर दिया, कैशबुक कुछ नहीं किया है, तो मेरे को कैशबुक जो किया है वही करना है। तो मैं वापस कैशबुक के पास आऊंगा, तो 200 रुपए क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा। ठीक है, मेरे को जो कैशबुक कर रहा है वही करना है, तो यहां मैं लिख देता हूं 200 पेमेंट मेड ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। मेरे साथ साथ लिखना ना, ऐसी ऐसी, ठीक है, या लास्ट में एक साथ वीडियो पॉज करके भी लिख। ठीक है, समझ में? नेक्स्ट देखो, द बैंक क्रेडिटेड हिज अकाउंट विद 28 रुपए इंटरेस्ट और कलेक्टेड ऑन बिहाफ 200 रुपए डिविडेंड, नो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री हैज बीन मेड इन कैशबुक। तो बोल रहा है बैंक 28 रुपए का इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, 28 रुपए बढ़ गया, प्लस 230 रुपए का डिविडेंड मिल गया, तो 230 रुपए बढ़ गया। तो ये देखो पासबुक कहां चले गई, पर मेरे को तो कैशबुक के पास जाना है, क्योंकि मैं पासबुक से कैशबुक जा रहा हूं, तो मेरे को कैशबुक के पास जाना है।
तो ये देखो मैं इसको प्लस कर दूंगा, मतलब माइनस कर दूंगा दोनों को, 28 भी और 230, 28 और 230 कितना होता है, 130 प्लस 28, कैलकुलेटर की लत लगी हुई है मेरे को, 258 माइनस कर दूंगा बैंक क्रेडिटेड अमाउंट, ठीक। नेक्स्ट देखो, A check of 65 deposited into the bank on 28/12/2015 was not cleared by the bank until, तो देखो क्या बोल रहा है, एक चेक डिपॉजिट किया मैं बैंक में, तो बैंक उसको अभी तक क्रेडिट नहीं किया, जिस दिन मैं बीआरएस बना रहा हूं उस दिन तक क्रेडिट नहीं हुआ। एक बात बताओ, पासबुक में तो बढ़ा दिया होगा, मैं जैसे ही चेक डालता हूं मैं क्या एंट्री पास करता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, बैंक को मैं बढ़ा देता हूं, पर पासबुक अभी तक क्लियर नहीं किया है, तो करवा देते क्लियर, क्योंकि जैसा कैशबुक किया मेरे को वैसे ही करना है, तो कैशबुक यहां है तो मेरे को भी वहीं जाना पड़ेगा 65 प्लस। check deposited but not yet collected, 65। नेक्स्ट देखो, चेक ऑफ 150 रुपए डिपॉजिट इनटू एंड क्लियर बाय द बैंक बिफोर बस नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक थ्रू एन ओवरसाइट। बोल रहा है चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ, 150 रुपए क्लियर भी हो गया तो बैंक बढ़ा दिया, पर कैश बुक में अभी तक एंट्री पास नहीं हुई है, माइनस कर दूंगा 150। चेक क्लियर्ड बट नॉट येट रिकॉर्डेड, ठीक है। लास्ट ट्रांजेक्शन देखो, बोल रहा है चेक ड्रॉन बाय एंड पोस्ट टू पार्टीज ऑफ मिस्टर बाय ऑन 31/12/2015 फॉर 73,119.46 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू द बैंक ओनली ऑन 31/1, मतलब मैं जब बीआरएस बना रहा हूं उसके बाद प्रेजेंटेड हुआ पेमेंट के लिए। तो एक बात बताओ, कैशबुक से मैं चेक, जब मैं चेक फाड़ के दिया, क्या बोल रहा है ट्रांजेक्शन, बोल रहा है मैंने चेक फाड़ के दिया, ये 3 ठो, ये 3 चेक मैंने फाड़ के दिया, तो कैशबुक से मैं माइनस कर दिया, पर पासबुक जो है 1 तारीख को किया, अगले महीने 1 तारीख को किया, तो मैं पासबुक को वहीं लेके जाऊंगा जहां कैशबुक गया, तो माइनस कर देता हूं तीनों का अमाउंट। तो मैं इसको प्लस कर लू एक बार, 73 प्लस 119 प्लस 46, ये कितना हो गया, 238 माइनस कर, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब निकालते हैं इसका, ये हो जाएगा 924 प्लस 200 माइनस 258 प्लस 65 माइनस 150 माइनस 238, तो ये आ रहा है मेरा 543, और ये क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या गया, बैलेंस एज पर कैश बुक, समझ में आई बात, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, समझ में आ गया होगा, तो इसको तुम नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखो, Mr. Suresh requests you to ascertain the bank balance as per passbook for January 2015 as his cash clerk reported a figure of 11,515 क्रेडिट बैलेंस है, मतलब नेगेटिव बैलेंस है, एज ऑन 31/1/2015 स्क्रूटनी रिव्यूड फॉलोइंग डिसिप्लिनरी। काम करते पहले फॉर्मेट बना ले, यहाँ लिख देते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, और वो भी नेगेटिव है 11,515, नेगेटिव बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव बैलेंस से क्वेश्चन चालू करेंगे, कोई सोचने वाली बात यहाँ। अब देखो नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है, चेक इशूड एंड डिपॉजिटेड बाय द कैश क्लर्क इनटू जनवरी 2015 वर 15,000 और 7,000। बोल रहा है चेक इशू कितना हुआ 15,000, डिपॉजिट कितना हुआ 7,000। ये देखो चेक इशूड जो है 15,000 का है, डिपॉजिट कितने का है 7,000 का। हाउएवर अगेंस्ट द अबव द बैंक हैज पेड आउट 9,000 ओनली, ऐसे पढ़ो तुम लोग, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा तुम लोगों को। एंड डेबिटेड चेक वर्थ रुपीज एंड क्लियर्ड एंड क्रेडिटेड चेक वर्थ रुपीज 4,000। तो बोल रहा है ये 15 में से सिर्फ 9,000 अभी तक चेक आया है, ये 15 में से अभी तक सिर्फ 9,000, मतलब 6,000 अभी भी नहीं आया है। और मैं किससे किस में जा रहा हूं, मैं कैशबुक से पासबुक में जा रहा हूं। तो एक बात बताओ, कैशबुक में माइनस हो गया होगा 15,000 रुपए पूरा, पर पासबुक में अभी तक सिर्फ 9,000 माइनस हुआ है, तो क्या कर दूंगा 6,000 प्लस कर दूंगा। तो 6,000 प्लस करो, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, 6,000 कर दूंगा और समझो बात। नेक्स्ट बोल रहा है 7,000 डिपॉजिट किया था लेकिन सिर्फ 4,000 क्लियर हुआ है, 7,000 डिपॉजिट कर दिया
लेकिन सिर्फ 4000 क्लियर हुआ है, तो 3000 और क्या कर दूंगा माइनस। मेरे को इस बार पासबुक के पास जाना है ना, कैशबुक से पासबुक जा रहा हूँ, कैशबुक से क्वेश्चन चालू किया हूँ, तो कैशबुक से पासबुक, तो 3000 माइनस कर, 3000 माइनस कर दूंगा। ये देखो कैशबुक से क्वेश्चन चालू किया हूँ, 3000 क्या कर दूंगा माइनस। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। हम बच्चे टाइप पढ़ा रहा हूँ, बच्चे टाइप, तो बात को मेरी ध्यान से, ठीक है, बिल्कुल एकदम हड़बड़ी वाला काम नहीं, कोई फॉरवर्ड ऑरवर्ड नहीं, वीडियो को ध्यान से देखो। अ कस्टमर एट पेड 6400। अच्छा हाँ, पसंद आ रही होगी तो लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्त, ठीक है, पर अभी पहले पूरा देख लो, पढ़ाई पहले इंपॉर्टेंट है। अ कस्टमर हैड पेड इन 6400 डायरेक्टली इन सुरेश अकाउंट, द इफेक्ट ऑफ विच वाज मिसिंग इन द कैश बुक। बोल रहा है कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया 6400 रुपए, मैं प्लस कर दूंगा, पासबुक के पास जाना है ना, ये मेरा पासबुक है, 6400 प्लस कर दूंगा, डायरेक्ट पेमेंट रिसीव्ड। नेक्स्ट देखो, बैंक कमीशन, बैंक कमीशन ऑफ 45 चार्ज एंड इंटरेस्ट अर्न 1400 इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर वेयर ओनली रिकॉर्डेड इन पासबुक। तो बोल रहा है बैंक ने कमीशन चार्ज की 45 रुपीज की माइनस कर दी, मैं भी माइनस कर दूंगा, और 1400 का अर्निंग हुआ, 1400 प्लस कर दी, मैं भी प्लस कर दूंगा, जहां पासबुक गया वहां कैशबुक चला जाएगा के पीछे। तो बैंक कमीशन चार्जेस 45 माइनस बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्ट 300 प्लस, ठीक है। इसके बाद देखो फिर क्या बोल रहा है, टोटल कैश विड्रॉल 3000 बाय सेल्फ एंड बियरर चेक फॉर द ऑफिस यूज वर रिकॉर्डेड एरसली एज 5000 इन द कैश बुक। बोल रहा है मैंने कैश मैंने विड्रॉ किया 3000 रुपए का, लेकिन कैश बुक में 5000 विड्रॉ लिखा गया, तो 2000 प्लस कर देता हूँ, पासबुक के पास ले आता हूँ वापस, 2000 प्लस। देखो पासबुक में 3000 माइनस हुआ, कैश बुक में 5000 माइनस हो गया, 2000 प्लस कर देते हैं, 2000 प्लस कर देते हैं, 2000 प्लस कर देते हैं, एरर इन कैश बुक लगाते हैं एक बार टोटल सारे ट्रांजेक्शन। तो 11515 नेगेटिव से चालू हो रहा है, 11515 माइनस, ये आ रहा है मेरा 1240 नेगेटिव, तो ये हो जाएगा मेरा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ठीक है। कैश बुक से क्वेश्चन चालू हुआ था, तो पासबुक में मेरा ओवरड्राफ्ट खत्म, ठीक है, इसको भी लिख लो, हो गया। नेक्स्ट, based on the following information prepare a bank reconciliation statement as on 31/2015, find the balance as per passbook। बोल रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया हुआ है तुमको 6340, यहीं से क्वेश्चन चालू कर देते हैं 40 से, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अमाउंट है, फिर से चालू होगा, ओवरड्राफ्ट है तो अब पढ़ते जाते हैं करके। फिर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ। अब एक ये बात समझना ना, कैशबुक से पासबुक जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कैशबुक से पासबुक, तो जो पासबुक करेगा वो करते जाऊंगा। बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 6 महीने के लिए एंडिंग 160 एंटर्ड इन द पासबुक। बोल रहा है ओवरड्राफ्ट में इंटरेस्ट लगा 160 रुपए का, तो पासबुक माइनस कर दिया, कैशबुक से भी माइनस करवा देता हूँ, 160 माइनस इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ठीक। के बाद देखो बैंक चार्जेस अमाउंट्स टू 30 रुपए फॉर द अबव पीरियड बट एंटर्ड इन द पासबुक। बोल रहा है बैंक चार्जेस है 30 रुपए का, माइनस कर देते हैं, बैंक चार्जेस। अब देखो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड अप टू 1168। बोल रहा है 1168 का चेक मैंने इशू किया बट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, प्लस कर दूंगा, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चेक सेंड फॉर कलेक्शन टू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड अप टू 2170 का चेक मैंने बैंक में भेजा, मैंने बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड कर दिया, लेकिन अभी तक पासबुक उसको क्लियर नहीं किया है, तो वापस माइनस कर दूंगा, वापस माइनस कर दूंगा 217, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, ये यार चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड,
मेरे को तुम लोग कमेंट करके बोले थे भैया क्वेश्चन करवाओ, तो पता नहीं है कौन से क्वेश्चन कराने बोले, इसलिए मैं करा ही दे रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंटर इन द पासबुक, बोल रहा है 1200 का इंटरेस्ट कलेक्ट किया इन्वेस्टमेंट में और पासबुक में एंटर हो गया 1200, कैशबुक में भी करवा देता हूँ एंटर 1200 रुपए प्लस कर देंगे अभी पिछले क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, हो गए सारे ट्रांजेक्शन, हाँ हो गए। क्या रहा है मेरा 6 नेगेटिव बैलेंस एज पर पासबुक। देखो एक बात को समझो तुम, क्वेश्चन में मैं गड़बड़ी कर दिया, ओवरड्राफ्ट लिख दिया, मैं बैलेंस लिखूं तो क्यों? देखो अगर मैं यहाँ ओवरड्राफ्ट लिख दूं और यहाँ नेगेटिव लगा दूं तो ओवरड्राफ्ट नेगेटिव होता है और नेगेटिव भी नेगेटिव होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगर मैं बैलेंस लिख रहा हूं तो मैं यहाँ ब्रैकेट लगाऊंगा, और अगर मैं यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं तो मैं यहाँ ओवरड्राफ्ट लिखूंगा, दोनों में से किसी एक ही जगह लिखूंगा। तो यहाँ इधर ओवरड्राफ्ट लिख रहा हूँ तो इधर ऐसे डायरेक्ट बैलेंस दिखाऊंगा बिना ब्रैकेट के, और इधर ब्रैकेट लिख रहा हूँ तो इधर डायरेक्ट बैलेंस लिखूंगा, क्योंकि ब्रैकेट देख के आदमी अपने आप समझ जाता है कि हाँ ओवरड्राफ्ट है भाई, नेगेटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो मैं ऐसे 1 सेकंड के लिए इसलिए रुकता हूँ क्योंकि इसी सेकंड तुम लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेते हो। वीडियो को लाइक करो, पसंद आ रही है तो जल्दी से जल्दी लाइक करो और शेयर करते रहना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों की हमको हेल्प करनी है। ये समझो तुमको अगर फायदा मिल रहा है इस वीडियो का तो सामने वाले इंसान को भी फायदा मिलेगा, और तुमको क्या करना है, तुमको मेरी मेहनत और प्लस सामने वाले का भला दोनों भी करना है ना। तो इसीलिए बस बांटते रहे करो। देखो क्या बोल रहे हैं, अच्छा ये कुछ दे दिया है, क्या दिया है, द समरी कैशबुक ऑफ मेसर्स आदर्श ट्रेडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2015। अच्छा कैशबुक की तुमको समरी दी है, समरी मतलब होता है सिर्फ ये देखो तुमको यहाँ पर शायद कुछ गलती है, ये रिसिप्ट यहाँ पर होगा, ये रिसिप्ट है, ये बैलेंस जो ओपनिंग बैलेंस था ये पेमेंट है और ये क्लोजिंग बैलेंस है, और तुमको ये समरी दी हुई है। बोल रहा ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट, ये सब कार्यक्रम है। बोल रहा है शो व्हाट एडजस्टमेंट विल यू मेक इन द कैशबुक एंड प्रिपेयर। अच्छा ये एडजस्टेड कैशबुक का क्वेश्चन है, मतलब पहले तुमको क्या करना है, देखो मैं एडजस्टेड कैशबुक का मतलब तुमको समझाता हूँ। एडजस्टेड कैशबुक कॉन्सेप्ट में तुमको पढ़ाया नहीं ना कॉन्सेप्ट वीडियो में, चलो अभी पढ़ा देते हैं। एडजस्टेड कैशबुक मतलब क्या होता है, मतलब जब तुमको ट्रांजेक्शन, जब तुमको बीआरएस बनाने बोलता है तो तुमको देखो तुम्हारे हाथ में पड़ी है कैशबुक, बीआरएस बना रहे हो तो तुमको पहले बोला जाता है कि एक काम करो, तुम ये कैशबुक है ना, इससे रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन है जो तुम सही कर सकते हो, इससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन जो तुम सही कर सकते हो, तुम पहले उसको सही कर लो, तो पहले उसको सही कर दो, फिर जो नया बैलेंस आएगा ना उस बैलेंस से तुम बीआरएस बनाना, तो ज्यादा आसानी पड़ती है। तो वो चीज है, तो वही होता है एडजस्टेड कैश बुक। चलो एक बार हम बनाते हैं एडजस्टेड कैश बुक के लिए। हमको देखो 2 बार सारे ट्रांजेक्शन पढ़ने पड़ेंगे, पर वही है मेरे को पता चल जाएगा कि क्या क्या कैश बुक में एडजस्ट होगा और क्या क्या नहीं होगा। तो देखो बैंक चार्जेस ऑफ 35 रुपए वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, ये आ जाएगा क्योंकि कैश बुक का ट्रांजेक्शन है, एंटर करना पॉसिबल है। अ चेक ऑफ 47 इशू टू सप्लायर वर एंटर्ड बाय मिस्टेक एज रिसीव्ड इन द कैश बुक, ये भी कैश बुक की गलती है, ये भी सही हो जाएगी, ठीक है, इसको रिसीप्ट मान लिया हूं मैं, ठीक है। अ चेक ऑफ 18 वाज रिटर्न बाय बैंक मार्क्ड एज रेफर टू विड्रॉल बट नॉट इन द कैश बुक, ये देखो ये भी एंटर नहीं हुआ कैश बुक में, ये भी कैश बुक में आ जाएगा। बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड इन सितंबर 2014 शुड हैव बीन 1470, तो बोल रहा है 1470 होना चाहिए था बैलेंस, ये 1470 होना चाहिए, तो ये भी गलती कैश बुक वाली है। चेक पेड टू सप्लायर नहीं, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये कैश बुक वाली गलती नहीं, ये भी कैश बुक वाली गलती नहीं, डिपॉजिट वाली गलती है। बैंक चार्ज चेक रॉन्गली टू आशीष ट्रेडिंग, ये भी कैश बुक वाली गलती नहीं, ठीक है। और ओवरड्राफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं। तो देखो शुरू की ना 4 गलतियां, देखो क्वेश्चन कितना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया है, कोई डिस्क्रिमिनेशन, शुरू की 4 गलती कैश बुक वाली, बाद की 4 गलती बीआरएस वाली है, ठीक है। तो ये गलतियों को हम सुधारते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस जो चालू होगा 1470 से चालू होगा, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1470, ठीक है। अब समझ लो बात को, बैंक चार्जेस 35 रुपए नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, बैंक चार्ज किया तो बाय बैंक चार्जेस 35 रुपए। देखो जितने ट्रांजेक्शन में कैश बुक में रिकॉर्ड कर सकता हूं उतने में करते जाऊंगा, तो वही चीज मैं देखा हूं यहाँ पर। बोल रहा है 47 का इशू हुआ था सप्लायर को चेक, उसको रिसिप्ट मान लिया हूं मैं, तो ये रिसिप्ट में ये वाला इंक्लूडेड होगा, तो रिसिप्ट में इसको माइनस कर दो 47 को, टू रिसिप्ट है 15,023 से माइनस कर दो 47, और एक्चुअल में ये सप्लायर को मैंने चेक इशू किया था, तो बाय सप्लायर लिखो 47, और ये बैंक कॉलम है ना, ये बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक है, ये भी ध्यान रखना।
तो बाय सप्लायर, मैंने सप्लायर को इशू किया था तो 47 क्रेडिट साइड में आना चाहिए था। क्या एंट्री होती? सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये आना चाहिए था और ये इधर जबरदस्ती रिसीप्ट में इंक्लूडेड है तो वहां से मैं हटा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद देखो अभी रिसीप्ट में बाहर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि और कुछ गलती हो गई। तो अ चेक ऑफ 18 वॉज रिटर्न बाय बैंक मार्क्ड रिफर टू ड्रॉर बट इट वॉज नॉट इन, तो बोल रहा है 18 रुपए का पैसा वापस आया, तो बाय डेटर चेक डिसऑनर हुआ है तो उसको मैं डेटर बना दूंगा, तो फिर से एंट्री क्या हो जाएगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, मैं उसको फिर से डेटर बना दूंगा, उसका चेक जो है वो रिटर्न हो गया, ये वाले की एंट्री मैंने कर दी है। ठीक है, तो इतनी एंट्री मेरी हो गई, तो मैं इसको लिख सकता हूं बाहर 15073 माइनस 47, तो ये हो जाएगा। चलो देखो इसमें माइनस करूंगा तो ये 15026 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका मैं बैलेंसिंग फिगर निकालता हूं। अच्छा वो पेमेंट भी लिखना है ना, पेमेंट कितने का था? 15520, पेमेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 15520। ठीक है, तो अब बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। 15520 प्लस 18 प्लस 47 प्लस 35 माइनस 1470 माइनस 1502, ये मेरा 876 आ रहा है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये आ गया मेरा एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस। ठीक है, अब मैं इससे बीआरएस बनाऊंगा, तो बीआरएस बना लेता हूं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अभी मैं थोड़ा फास्ट फास्ट करता हूं। ठीक है, 876 हो गया बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, अब देखो जो जो एडजस्टमेंट है यहाँ पर बोल रहा है पेड टू सप्लायर 214 370 30 रुपए तीनों हुआ। मैं कैश बुक से पासबुक जा रहा हूं, तो देखो समझो मेरी बात को, सप्लायर को मैंने माइनस कर दिया होगा तो मैं इधर फिर से प्लस कर देता हूँ ना यार, टोटल अमाउंट तो 14 प्लस 370 प्लस 614 रुपए प्लस कर देता हूँ, मैं माइनस कर दिया था। ठीक है, मैं अब ट्रांजेक्शन नहीं लिखता। फिर उसके बाद बैंक चार्ज अ चेक रॉन्गली टू आदर्श ट्रेडिंग 72 रुपीज, 72 रुपीज का जबरदस्ती का चेक आदर्श ट्रेडिंग को दे दिया गया है, तो 72 रुपीज में कर दे रहा माइनस। और लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है? अच्छा एक ये वाला डिपॉजिट ऑफ 1542 ऑन 30 सितंबर वर क्लियर्ड बाय बैंक ऑन 2 अक्टूबर। बोल रहा है मैंने एक डिपॉजिट किया 1542 का, तो डिपॉजिट किया तो प्लस कर दिया होगा, डिपॉजिट किया तो प्लस कर दिया होगा, पर बैंक ने उसको 2 अक्टूबर को क्लियर किया है, तो इसको मैं कर देता हूं माइनस, इसको मैं कर देता हूं माइनस, तो 1542 मैं कर देता हूं माइनस। सॉरी गाइस फॉर डिस्टर्बेंस, जैसा कि तुम लोग जानते हो अभी लॉकडाउन के टाइम में घर में रिकॉर्डिंग करता हूं, तो इस वजह से थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस तुम लोग इग्नोर करना। ठीक, तो चलो 876 प्लस 614 माइनस 72 माइनस 1542, तो ये आ रहा है मेरा 124 नेगेटिव, 124 नेगेटिव, यही मेरा आंसर है। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाक से, हम लोग जल्दी से कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन, अब देखो फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम ओनली एंड बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 30 अप्रैल 2015। ठीक है, तो हम लोगों को अभी ना ये वाला क्वेश्चन वैसे इजी पड़ेगा क्योंकि कैश बुक और पासबुक का मेरे को वो दे दिया डायरेक्ट, क्या बोलते हैं एक्सट्रैक्ट दे दिया निकाल के, तो मैं डायरेक्टली सारे ट्रांजेक्शंस को टैली करते जाऊंगा और टैली कर करके निकालते जाऊंगा जो भी कुछ अमाउंट आते जाए। चलो देखो 30 अप्रैल 2015 को मेरे को बनाना है। ये देखो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के मेरे को सारे ट्रांजेक्शन दिए हुए, ये देखो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड दिया हुआ है, ये देखो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड दिया हुआ है, और नीचे देखो पासबुक मेरे को अप्रैल की दी हुई है। एक सेकेंड, पासबुक तो मेरे को मई की दी हुई है और 30 अप्रैल का बनाने बोला है। अच्छा अच्छा, ये देखो ये स्टार मार्क वाले जो ट्रांजेक्शन है ना, वो ऐसे ट्रांजेक्शन है जो मई के ट्रांजेक्शन है और आई थिंक कैशबुक में रिकॉर्ड हो गए हैं, जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है। यस गाइस ये देखो, हाँ अरे तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये 1400 भी होगा आई थिंक, फरहाद का मैं देखा हूँ 1400। हाँ ये देखो ये जो 6 ट्रांजेक्शन है ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ट्रांजेक्शन मई के ट्रांजेक्शन है। ये देखो पासबुक में हमको दिख रहे हैं मई के ट्रांजेक्शन है, पर ये अप्रैल में रिकॉर्ड किए गए हैं, अप्रैल में, तो इन्हीं को मैं करेक्ट करूंगा। तो क्या है बैलेंस 6690 बैलेंस है, उससे चालू करूंगा बैलेंस एज पर पासबुक कितना है 6690, इससे मैं क्वेश्चन को चालू करूंगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये देखो एक बात बताओ, ये जो 3 ट्रांजेक्शन जो इसने माइनस किए हैं, क्रेडिट साइड है मतलब कैशबुक माइनस करके रखा है, क्या ये इस महीने माइनस होने थे, पिछले महीने माइनस होने थे? तो पासबुक पिछले महीने माइनस कर दिया होगा, तो पासबुक पिछले महीने माइनस कर दिया होगा, तो मैं भी माइनस कर दूंगा। कौन से ट्रांजेक्शन? 1400 120 और 500। ठीक है, और वैसे ये जो 3 ट्रांजेक्शन है वो इस महीने पासबुक कैशबुक प्लस कर रहा है, पर पासबुक पिछले महीने ही प्लस कर दिया था,
पासबुक पिछले महीने प्लस कर दिया था, पर कैश बुक नहीं प्लस किया था, कैश बुक इस महीने प्लस कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। कितना है 136 480 590। एक सेकेंड, मैं उल्टा बोल दिया, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ ये मैं उल्टा बोल दिया, ये कैश बुक इस महीने प्लस किया है, पासबुक पिछले महीने प्लस कर दिया होगा, सॉरी सॉरी। ये तीनों माइनस कर दो, तुम लोग भी सोच रहे हो भाई क्या बोल रहे हो, ये तीनों माइनस कर दो, ये तीनों प्लस कर दो। मैं तुमको फिर से समझाऊंगा, टेंशन मत लो, तो पता है कुछ लोग दिमाग में नहीं घुसा होगा ये बात। देखो पासबुक ना, ये सारे ट्रांजेक्शन जो प्लस माइनस वाले ट्रांजेक्शन थे ना, ये पिछले महीने के ट्रांजेक्शन, ये तीनों पिछले महीने के प्लस ट्रांजेक्शन है, ये तीनों पिछले महीने के माइनस ट्रांजेक्शन है। पर कैशबुक क्या किया, इस महीने तीनों को प्लस किया और इस महीने तीनों को माइनस किया। तो इस महीने जो कैशबुक तीनों को ये देखो माइनस किया है, उसको मैं कर दूंगा प्लस, ठीक है, बीआरएस बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि कैशबुक इस महीने कंसिडर किया है पिछले महीने का ट्रांजेक्शन। और वैसी ये देखो यहां पर, और मैं कैशबुक से पासबुक जा रहा हूं, तो जो पासबुक किया होगा वही मैं करूंगा। तो एक बात बताओ, क्या ये ट्रांजेक्शन पासबुक इस महीने लिखा है, नहीं, पिछले महीने लिखा है ना, तो इस महीने ये ट्रांजेक्शन पासबुक में होंगे ही नहीं। अप्रैल के महीने में ये जो 6 ट्रांजेक्शन है वो पासबुक में होंगे ही नहीं, तो इसीलिए ये जो माइनस किया है इसको मैं इधर प्लस कर दिया, और ये जो इधर प्लस किया है इसको मैं इधर माइनस कर, ठीक है। इसको हम निकालते हैं, देखते बैलेंस आ रहा है कि नहीं। 6690 प्लस 1400 प्लस 320 प्लस 500 माइनस 1360 माइनस 480 माइनस 590, तो ये आ रहा है 6480। ये देखो 6480 आ गया, समझ में ये बात। तो ऐसे होगा ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा, समझे, कि जो पासबुक है पिछले महीने का ट्रांजैक्शन था, कैशबुक इस महीने रिकॉर्ड किया, तो सिंपल सी बात है, इस महीने का कैशबुक का मैं क्लोजिंग बैलेंस लूंगा, उसमें से वो सारे ट्रांजेक्शन को हटा दूंगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया 6 क्वेश्चन, देखते हैं। अच्छा 5 ही क्वेश्चन थे, हाँ तो देखो ये क्वेश्चन मेरे खत्म हो गए। एमसीक्यू मैं तुम लोगों को पता है नहीं करा रहा हूं, बिकॉज आई वांट कि तुम लोग प्रैक्टिस करो, और जो भी डाउट हो बेसिक से बेसिक डाउट भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, हो सकता है डाउट, भाई शर्माने क्या बात है, टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो में थोड़ा सा रुक जाओ और मेरी बात सुन लो, लाइक ठोक दो, वीडियो को शेयर कर दो, अब शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। इसमें बीआरएस का सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, ज्यादा बड़ी वीडियो 27 मिनट जस्ट हुए हैं अभी, ठीक है। तो ये हमारा कार्यक्रम यहाँ पर हो गया है समाप्त, बीआरएस का भी, ठीक है, और जॉइंट वेंचर की भी वीडियो मैंने आज कंप्लीट कर दी है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।